आप सोच रही होंगी, क्या बिना किसी छूने के, बिना सेक्स किए, बिना किसी उत्तेजना के कभी अचानक ऑर्गेज़म हो सकता है? अगर मैं कहूं हाँ, हो सकता है, और सिर्फ हो सकता है नहीं, कुछ महिलाओं के लिए ये एक डरावना, शर्मनाक और असहनीय अनुभव बन चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंडीशन की जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, और जिन लोगों को ये होता है वे बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि समाज इसे एक मजाक समझता है। लेकिन हकीकत में ये एक रियल मेडिकल डिसऑर्डर है। ये कहानी है रिया की। रिया की उम्र सिर्फ 26 साल है। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बीच वो अचानक कांपने लगी। उसका सांस तेज, दिल की धड़कन अनियंत्रित और उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली रिएक्ट करने लगी। उसे लगा शायद एंजाइटी अटैक है, मगर कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे वो चाह नहीं रही थी, लेकिन उसका शरीर जबरदस्ती महसूस करवा रहा था। हाँ, उसे ऑर्गेज़म हो रहा था, बिना सेक्स, बिना टच, बिना इच्छा। उस पल उसे शर्म आई, डर लगा और सबसे ज्यादा वो कंफ्यूज थी। उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे तुम लकी हो, लड़कियों को तो मजा आ रहा है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये वाकई में आनंद है या एक सजा? जो रिया के साथ हुआ उसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है पर्सिस्टेंट जेनिटल अराउजल डिसऑर्डर, या संक्षेप में PGAD। ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति बिना किसी यौन विचार, उत्तेजना या एक्टिविटी के अचानक और बार-बार सेक्सुअल अराउजल महसूस करता है। कभी-कभी इतने तेज ऑर्गेज़म्स के शरीर सहन नहीं कर पाता। और एक बात ध्यान देने वाली है, ये प्लेजर नहीं होता, ये अनवांटेड रिएक्शन होता है। ये घंटों तक चल सकता है और कभी-कभी ये 6 घंटे तक जारी रहता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? साइंस अभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन कुछ कारणों के बारे में शोधकर्ताओं ने संकेत दिए हैं। रीजन 1, न्यूरोलॉजिकल मिसफायरिंग। हमारे दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल्स को न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं, लेकिन PGAD में ये सिग्नल्स मिक्स होकर गलत मैसेज भेजने लगते हैं। दिमाग कहता है तुम स्टिमुलेटेड हो, लेकिन हकीकत कोई स्टिमुलेशन होती ही नहीं। रीजन 2, टार्लॉफ सिस्ट। रीढ़ की हड्डी के पास फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनने से दिमाग से जननांगों तक जाने वाले नर्व्स पर दबाव पड़ता है। यह स्टिमुलेशन के सिग्नल्स को मिसफायर करवाता है। रीजन 3, एंटी डिप्रेसेंट्स, डोपामिन चेंजर्स और कुछ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन्स का साइड इफेक्ट भी स्पॉन्टेनियस ऑर्गेज़म्स हो सकता है। रीजन 4, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन एंजाइटी से भी PGAD शुरू हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी को सर्वाइवल मोड में ले जाता है और नर्वस सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। सेक्शन 2, द इमोशनल डैमेज। जो लोग बाहर से इसे सुनते हैं वो हंसते हैं, लेकिन जो इसे झेलते हैं उनके लिए ये हेल है। PGAD के कारण होता है शर्मिंदगी, अपराध बोध, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, इंसोम्निया और रिलेशनशिप डैमेज। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने सेक्स को नफरत करना शुरू कर दिया, क्योंकि शरीर प्लेजर नहीं, पेनफुल सेंसेशन की याद दिलाता है। वे इंटीमेसी से दूर होने लगती हैं, पार्टनर उन्हें समझ नहीं पाता और धीरे धीरे उनका इमोशनल वर्ल्ड टूटने लगता है। सेक्शन 3, मिथ्स यू मस्ट स्टॉप बिलीविंग। नंबर 1, ये फैंटेसी डिजीज नहीं है। नंबर 2, ये ओवरली सेक्सुअल होने की निशानी नहीं है। नंबर 3, ये मजे की बात नहीं है। नंबर 4, ये व्यक्ति की इच्छा से नहीं होता। नंबर 5, ये एक मेडिकल कंडीशन है। नंबर 6, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। और नंबर 7, हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 4, कैन इट बी ट्रीटेड? अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज संभव है। कुछ उपचार जो मदद कर सकते हैं: मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट रूटीन्स, कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अवेयरनेस, क्योंकि बहुत से लोग मदद लेने से डरते हैं, शर्माते हैं और चुपचाप सफर करते हैं। फाइनल मैसेज: अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है तो याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं।
आप टूटे हुए नहीं हैं और ये आपकी गलती नहीं है। मदद लेना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। और अगर आज आपने कुछ नया या शॉकिंग सीखा तो ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला इलाज है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट में लिखिए, यस वी वांट पार्ट 2।